क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमारा जनरल फॉर्म होता है x² + bx + c = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता है, जहां पर a ≠ 0। तो इसका वैल्यू देखो ax² कह रहा है कि इसमें a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर 0 × x² हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू 0। जब 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये खत्म हो जाएगा तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री 1 बच जाएगा। जब डिग्री 1 बच जाएगा तो इसमें क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब इसलिए इसको ax² प्लस यानी कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जब a का वैल्यू 0 नहीं रहेगा तो इसका डिग्री कितना होगा? 2। डिग्री 2 का मतलब क्या होता है? इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना नजर आ रहा है? 2। देखिए इसका 2 है, इसका 1 है, तो 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2। इसका यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब देखो क्या कहता है कि डिग्री 2 का मतलब ये हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के में x का 2 वैल्यू निकलता है, x के 2 रूट्स निकलते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग मानते हैं कि x का 2 वैल्यू होगा, एक अल्फा और एक बीटा। ये दोनों वैल्यू अल्फा और बीटा को जब हम x के जगह पर पुट करेंगे हमारा कितना वैल्यू आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखिए क्या करें, इसमें समझना ये है, हमको पढ़ना समझना है कि x का जो वैल्यू आता है अल्फा और बीटा यानी जो हमारा रूट्स आता है वो कैसा होगा और उसका नेचर। ठीक है, नेचर मतलब क्या कि वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, रियल होगा, अनरियल होगा, इस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं रूट्स को देख कर। तो हम लोग नेचर एक तो तरीका दूसरा हो जाएगा, नॉर्मल तरीका हमको पता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू अल्फा निकालिए, दूसरा बीटा निकालिए। निकालने के बाद आप देख करके पता करिए, उस पर देख करके बताइए कि रेशनल है, इरेशनल है ना, यानी कि रियल है या रियल नंबर है कि हमारा अनरियल है, सेम है कि अनइक्वल, यानी कि इक्वल है क्या फिर अनइक्वल है। ये हो गया। दूसरा तरीका कहता है कि सॉल्व करके हमको नहीं बताना है, हमको बताना है डिस्क्रिमिनांट के मदद से। डिस्क्रिमिनांट की मदद से बता देना है कि x का जो 2 वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, किस उसका नेचर कैसा होगा। तो डिस्क्रिमिनांट होता क्या है? तो डिस्क्रिमिनांट जो होता है इसको d से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में d से। इसका फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। अब देखिए BAC ये हमारे लिए तो कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ये देखिए क्या कोएफिशिएंट BAC ये हम निकालेंगे कहां से? BAC को तो निकालने के कहां से? देखिए क्या कर रहा है कि इक्वेशंस को आप देखिए ध्यान से, इसमें A नजर आ रहा है, B नजर आ रहा है, C नजर आ रहा है, यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा उसमें x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। यही कोएफिशिएंट को ही यहाँ पे पुट किया जाता है। x का कोएफिशिएंट क्या है? b। यही कोएफिशिएंट हमारा ये पुट किया जाता है और ये कांस्टेंट नंबर हमारा c हो गया ये, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग a, b और c निकाल सकते हैं देख करके। ठीक है, क्या a होगा, क्या b होगा, क्या c होगा। ठीक है, जब a, b, c निकल जाएगा तो हम उस वैल्यू को निकालेंगे, पुट करके निकालेंगे। ठीक है, d = b² - 4ac। अब कहता है कि हमारे इसमें 3 केस आता है। पहला केस क्या आता है? यदि d = 0, मतलब कि b² - 4ac का वैल्यू जब 0 से बड़ा आएगा तो x का जो 2 वैल्यू आएगा, जो रूट्स आएगा वो हमारा क्या होगा?
डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब क्या हो गया कि x का जो दोनों वैल्यू आएगा वो दोनों अलग अलग आएगा, दोनों अलग अलग। रियल रूट्स मतलब रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज हो गया। कब याद रखिएगा, d का वैल्यू जब 0 से बड़ा आएगा तब, d का वैल्यू जब 0 से बड़ा आएगा तो x का हमारा जो रूट्स आएगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स। रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या करता है कि d का वैल्यू हमारा अगर 0 आता है, d का वैल्यू 0 मतलब कि b² माइनस 4ac बराबर 0, b² माइनस 4ac बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि x का जो दो वैल्यू आएगा, रूट्स जो आएगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल, ठीक है ना, इक्वल, इक्वल एंड रियल, ठीक है, इक्वल एंड रियल या फिर रियल एंड इक्वल बोलिए, ठीक है। ये आएगा x का दो वैल्यू दोनों हमारा क्या है। तीसरा हमारा केस क्या करता है कि d हमारा अगर 0 से छोटा है मतलब कि b² माइनस 4ac हमारा 0 से छोटा आ जाएगा, तो x का जो रूट्स होगा वो रियल नहीं, वो रियल नहीं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स आएगा हमारा, समझे। अब देखिए क्या करता है हमारा कि x का दो वैल्यू आएगा, वो दोनों हमारा रियल नहीं होगा, वो हमारा इमेजिनरी होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब इस तीनों केस को हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग देखते हैं क्या करता है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सब कुछ ध्यान में रखिएगा, देख लीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, दूसरी बात कि तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो तो कर लो, और नहीं तो फिर क्या बोलते हैं हम फिर से बताएंगे, लिखवाएंगे, हम ग्रुप में भेज दिया करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। अब देखो क्या करते हैं, एक एक को एग्जाम्पल करके देखते हैं इसको, ठीक है, इसको मिटा रहा है फिर ले लो स्क्रीनशॉट। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत क्लास में? हाँ ठीक, नहीं समझ आएगा तो तुरंत पूछ लेना। देखो पहला एग्जाम्पल है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, x² प्लस माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। याद करिए जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस प्लस यहाँ पर प्लस प्लस हमको डालना होगा, जब हम प्लस डालेंगे तो यहाँ पर अंदर में माइनस चला जाएगा, तो प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, जिससे कि हमारा ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ से देखिए a का वैल्यू x² का कोएफिशिएंट होता है जो 1 है, b का वैल्यू हमारा -5 है, c का वैल्यू 6, यहाँ से निकालेंगे d क्या होता है, b² माइनस 4ac, d का वैल्यू कितना है -5 का स्क्वायर, 4a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 6, ठीक है। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 1। ये देखिए d का वैल्यू हमारा क्या केस था, पहला केस था कि d इज ग्रेटर देन 0, दूसरा केस था d इज इक्वल टू 0, तीसरा केस था d इज लेस देन 0। इसमें क्या होता था, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसमें क्या था, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। ये अब देखिए क्या है, d का वैल्यू 1 है जो 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका दो जो रूट्स आएगा वो दोनों क्या होगा, अलग अलग आएगा और रियल नंबर आएगा, ये ठीक है। बस हमको जैसे ही देखेंगे कि d 0 से बड़ा है सीधा कर देंगे, सर इसका रूट्स जो होगा लिख देंगे, it has two distinct real roots,
चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए यहाँ से। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अलग अलग आ गया ना, रियल नंबर है ना, बस यही चीज ऐसे चेक कर लेना। ठीक है, फिर देखिए क्या करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। इसके बाद हमारा दूसरा केस क्या था, ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a 1 होगा, b हमारा माइनस 4 होगा, c हमारा 4 होगा। b निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना होता है माइनस 4 का स्क्वायर 4ac, 16 माइनस 16 0। d का वैल्यू जब 0 2 इक्वल रूट्स चेक करना है। तो ऐसे भी नजर आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसका आंसर आएगा, यानी कि x माइनस 2 x माइनस 2 x इज इक्वल टू 2 है ना, 2 2 देखो दोनों इक्वल आया, रियल नंबर है। ये हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4, 2ab 2x 2 देखिए 2ab आया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया ना। अब देखिए करते हैं, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर्स वगैरह जो होता है इसके बारे में शायद क्लास 11th में पढ़ना है। क्लास 11th में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कहता है हमारा तीसरा। क्या बोलो, ठीक देखो इसमें भी क्या हो जाएगा कि इसी में उसी तरीके से होगा। और क्या डी निकालेंगे, डी का वैल्यू हमारा 0 से छोटा आ जाएगा तो हम बता देंगे कि डी जो हमारा रूट्स होगा वो क्या होगा, नो रियल रूट्स, मतलब कि कोई रूट्स हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसका। ठीक है ना, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, इमेजिनरी होगा, लेकिन रियल वो नहीं होगा। सीधा बोलेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बस यही लिख देना है और कुछ नहीं।